स्वागत है दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज हम बिहार सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले जो खासकर शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, यानी डोमिसाइल नीति 2025 के को सरल अर्थों में समझेंगे। डोमिसाइल नीति के गणित को सरल अर्थों में समझने से पहले आज हम उस अध्यापक नियमावली के बारे में चर्चा करेंगे जो विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के कंडिका 6 में संशोधन कर 6A अंतः स्थापित किया गया है और जिसमें कहा गया है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थाओं से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। अर्थात बिहार राज्य के वैसे अभ्यर्थी जो मैट्रिक या इंटर दोनों में से कोई एक या दोनों बिहार से किए हों, यानी बिहार के शैक्षणिक संस्थाओं से, उसके लिए 40% सीट यानी 40% सीट यानी डोमिसाइल जिसको कहिए आरक्षित कर दिया गया है। लेकिन इसमें शर्त रखा गया है कि यदि इसके लिए योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो ये सीट जो होंगे वह 40% जो पूर्व से आरक्षण दिया गया है उस अर्हता प्राप्त कोटे के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। अब इसको समझेंगे। इसके गणित को समझने के लिए सबसे पहले विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 को पहले समझेंगे। यानी अब तक जो आरक्षण का जो प्रावधान था वह क्या था। अब तक जो आरक्षण का प्रावधान था वह क्या था। तो यदि मानते हैं कि रिक्ति यदि 100 हो तो 2023 की जो नियमावली था उसके अनुसार आरक्षित पद क्या होती है इसमें 60, और इस 60 में SC, ST, BC, EBC और BCF यानी पिछड़ी जाति के महिला के लिए जो 3% आरक्षण है, कुल मिलाकर यहाँ कितना है 50, और शेष जो है EWS 10 यानी 60 पद आरक्षित था। और अनारक्षित पद क्या था। अनारक्षित जो पद था वह क्या था 40%, यानी 40 पद में इसमें भी जो 35% 40 जो पद था यानी 40% कितना हुआ 40, इसका 35% यानी 14 सीट। कितना सीट यह महिलाओं के लिए था। यह महिला कहीं की भी हो सकती है, बिहार या बिहार से बाहर की, बिहार या बाहर की 14 सीट। शेष जो सीट था 26 यह अनारक्षित था, जनरल का सीट था, जिस पर बिहार या कहिए भारत के अन्य राज्यों बिहार और बिहार के भारत के अन्य राज्यों के लिए था। यह भी सीट आरक्षित नहीं था, यानी आरक्षित सिर्फ ये इस मायने में था कि यह सिर्फ महिलाओं के लिए था, लेकिन महिला में बिहार और बिहार से बाहर की महिलाओं के लिए। लेकिन जो इन विद्यालय अध्यापक
नियमावली 2025 जो लाया गया है आज 5/8/25 को, इसमें जो 60-40 का जो फॉर्मूला दिया गया है इसको हम समझेंगे। और इसको समझने के लिए 100 रिक्ति को यानी 100 सीट को लेंगे। यदि रिक्ति क्या हो तो कितना बिहार के लोगों को मिलेगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको आरक्षित सीट में बांटेंगे। आरक्षित पद इसमें क्या हो जाएगा 60, अनारक्षित पद क्या हो जाएगा 40। यह जो 60 पद है इसका 40%, इसका कितना 40% यानी 24 सीट। 24 सीट जो होगा पद, यह किसके लिए, बिहार के शैक्षणिक संस्थाओं से, बिहार के शैक्षणिक संस्था से क्या हो, 10th पास हो या इंटर, उसके लिए 24 सीट। और शेष जो बचा कितना 36 पद, यह किसके लिए, बिहार के ही SC ST BC EBC इत्यादि के लिए है। और यह भी सीट है, लेकिन इसमें क्या शर्त रखा गया कि यह 24 पद जो है बिहार के वैसे आरक्षित कोटि के लिए है, यानी बिहार के ही मूल निवासी के लिए है। यह जो सीट है यह किसके लिए है, मूल निवासी, बिहार के मूल निवासी के लिए। और उसमें 40% जो बिहार से मैट्रिक इंटर किए हैं। और यह 36 जो है बिहार या बिहार से बाहर, बिहार के मूल निवासी तो होंगे, मूल निवासी, लेकिन इनको बाध्यता नहीं है कि यह बिहार से मैट्रिक इंटर हो या बाहर से। अब समझेंगे 40, यह जो 40 अनारक्षित सीट था, इसमें सबसे पहले क्या किया गया, 35% बिहार के महिलाओं के लिए, बिहार के महिलाओं के लिए, यानी कुल क्या हो गया 35% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 14। शेष जो सीट बचा यानी 65%, किसका 40 का 65, यह किसके लिए है, 65% कितना आया 26। इस 26 का 40% सीट जो है वह बिहार के, कहाँ, बिहार से जो इंटर पास है बिहार से जो इंटर पास है, यह किसके लिए है, बिहार से 10th पास, 10th या इंटर पास, यानी यह संख्या कितना आ जाएगा, यह संख्या आ जाएगा लगभग 10.4 पद, 10.4 पद लीजिए या प्रतिशत। अब इसमें बचा कितना, इसमें माइनस जब कर लेंगे इसको 26 माइनस 10.4, तो यह क्या हो जाएगा 10.4, यदि माइनस कर लेंगे तो यह आ जाएगा 15.6। यही जो पद है यह जनरल पद है, दूसरे राज्य यानी बिहार प्लस अदर, अन्य, यही पद जो है बिहार और अन्य के लिए है। बाकी जो सीट हो गया यह भी पद आरक्षित हो गया, या बिहार से जो पास आउट हुए हैं उसके लिए है। अब समझना है कि वो जो कहा गया है कि कुल रिक्ति का 40%, तो जोड़ कर देख लेते हैं हम इसको। कुल रिक्ति का 40% यहां से निकला जो बिहार से इंटर पास है, यानी इसको अगर यहां देख लेते हैं तो क्या हो गया 24। फिर महिला वर्ग में जो 35% है, अनारक्षित का जो 35% है 14, इस 14 का भी 40%, इसका भी 40% जो है क्या है, महिला में बिहार, ये तो बिहार की महिला के लिए 14 सीट है, लेकिन इसका 40% और इसका 40% क्या हो जाएगा 5.6 पद। यह किसके लिए है, यह जो बिहार की महिला है और यहां से मैट्रिक इंटर पास की है, यानी इसको भी इसमें ऐड करेंगे।
और यहाँ जो आया है यह क्या है, बिहार से जो मैट्रिक इंटर पास किया है अनारक्षित वर्ग का जो सीट है वह है, यानी इसको इसमें ऐड करेंगे 10 दशमलव कितना 10.4, इस सब को जोड़ने पर कितना रहा है 40, यानी 40 पद, 40 पद हो गया किसके लिए, जो बिहार से के शैक्षणिक संस्था से मैट्रिक इंटर पास किया है, उसमें आरक्षित वर्ग में वह पद कितना है, आरक्षित वर्ग में वह पद 24 है। इसमें भी 35% जो है वह किसके लिए है, महिलाओं के लिए है। इस 24 में भी, इसमें भी 35% और 65%, इसमें भी 35% महिलाओं के लिए और 65% किसके लिए, 65% पुरुषों के लिए। और इसमें भी सेम कंडीशन है, 35% सब में है, 36 आरक्षण है। लेकिन यह 24 सीट क्या है, बिहार के शैक्षणिक संस्थाओं से मैट्रिक इंटर पास करने वाले आरक्षित सीट पर। अनारक्षित सीट जो 40 था उसका भी बंदरबाट हुआ है, और इसमें क्या हो गया है कि महिलाओं के लिए 14 सीट आरक्षित कर दिया गया, जो कि पहले सिर्फ महिलाओं के लिए था, अब बिहार के महिलाओं के लिए। और बिहार के महिलाओं में भी दो तरह का है, एक 5.6 सीट या बिहार के शैक्षणिक संस्थाओं से पास महिलाओं के लिए, और जो बचा अनारक्षित में जो बचा सीट 26, उसका भी 10.4 पद ले लिया गया है बिहार के ही वैसे अभ्यर्थी जो बिहार से मैट्रिक इंटर पास किए। तो शेष के लिए कितना बचा, यानी आरक्षण कितना परसेंट हो गया, 84.4% आरक्षण, %4 आरक्षण हो गया। कितना आरक्षण हो गया, 84